अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 8 शव्वाल 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, अप्रैल की 29 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे मोमिनून आयत नंबर 51 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहर रसूलु, ए रसूलों की जमात, कुलू मिन तय्यिबाती, खाओ तुम पाकीज़ा चीज़ों में से, व अमलुस सालिहन, और अमल करो नेक, इन्नी बिमा तामलूना अलीम, बेशक मैं जो कुछ तुम अमल करते हो उससे इल्म रखता हूँ, बाखबर हूँ। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला अंबिया और रसूल को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए रसूलों की जमात, तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ और नेक आमाल करो, बेशक मैं जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर हूँ, जानने वाला हूँ। यहाँ पर अल्लाह ताला अंबिया और रसूल को मुखातिब होकर कहने का मतलब क्या है कि जब अंबिया और रसूल को यह हुक्म दिया गया है, इसका मतलब यह है कि अवामुन नास जो मुसलमान है उनके लिए भी यह हुक्म जरूरी है। यानी जब अंबिया और रसूल का अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं तो अवामुन नास जो है उनके लिए तो यह हुक्म और ज्यादा तौर पर उनके लिए फिट होता है। अब यहाँ पर दो चीजों का हुक्म दिया जा रहा है कि पाकीज़ा चीजें खाओ और नेक आमाल करो। पाकीज़ा चीजें क्या है? जैसे कि हम और आप जानते हैं, जो भी पाक और साफ चीज है उसको पाकीज़ा कहा जाता। लेकिन उसके अलावा इसमें और उससे भी ज्यादा अहम मकसद जो है, जो हलाल चीजें हैं उसको खाओ पियो। यानी अल्लाह ताला ने रिस्क के तौर पर जो कुछ तुमको हलाल चीजें दिया है उनको खाओ। यानी गाय बकरी वगैरह के जो गोश्त है ये हलाल है, खिंजीर और उसके अलावा जो दूसरे जानवर है उसका गोश्त हराम है, ये एक सूरत है। उसी तरीके से चीज तो हलाल है लेकिन सड़ी गली है, मिसाल के तौर पर सब्जियां हैं और ये हलाल चीजें हैं, लेकिन अगर वो सड़ गल जाए तो अब वो पाक नहीं रहती है। तो क्या पता चला, दोनों शर्तें मौजूद है, ये तो चीज जिसको खाया जा रहा है वो हलाल हो और दूसरी वो सड़ी गली ना हो। गोश्त मिसाल के तौर पर हलाल है और जब वो ताज़ा हो तो पाकीज़ा भी है, लेकिन अगर वो सड़ने गलने लग जाए तो अब वो हलाल तो था लेकिन अब उसको सड़ गल जा रहा है, तो ऐसी चीज को खाने से मना कर दिया गया है। तो दोनों शर्तें आ गई। और तीसरी और एक चीज ये है कि जिस चीज को आप खा रहे हैं वो हलाल तरीके से कमाया हुआ हो, न चोरी करके डाका डालकर या हराम रिस्क के तौर पर हराम रोजी से खरीदा हुआ ना हो। तो ये सारे के सारे मफहूम उसमें आ जाते हैं। और दूसरा अमल और दूसरा हुक्म जो अल्लाह ताला दे रहे हैं वो ये है कि नेक आमाल करो, अमलुस सालिहात। अमलुस सालिहात यानी उर्दू में जिसको नेक अमल कहा जाता। अब नेक अमल कौन सा है? जो आप और हम समझते हैं वो नेक अमल है, या जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो अल्लाह के नजदीक नेक अमल है वो नेक अमल है? जाहिर बात है कि नेक अमल वही होगा जो अल्लाह के नजदीक नेक अमल होगा। क्यों? कि उस नेक अमल पर अजर देने वाला भी अल्लाह ही है और अल्लाह ही डिसाइड करेगा कि कौन सा अमल नेक है और कौन सा अमल नेक नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्कों में, हमारे माशरे में हर इंसान अपने अपने अंदाज से सोचता है कि जो वो सोचता है या वो समझता है वो नेक अमल समझता है। मिसाल के तौर पर अभी जो सो पिछले दिनों में रजब का महीना गुजरा, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अमल किए हैं जिसको उन्होंने समझा कि नेक अमल है। मिसाल के तौर पर किसी ने रजब के कुंडे किए हैं और उसने समझा कि ये रजब के महीने में रजब के कुंडे करना बहुत बड़ा अजर का काम है, नेक अमल है। किसी ने 27वीं रजब को जो सो शब मेराज मनाया और समझा कि जो सो ये तो नेक अमल है, इस पर बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। हर कोई अपने अपने अंदाज से अमल कर रहा है और समझ रहा है कि ये नेक अमल है। तो क्या हर इंसान की सोच के मुताबिक जो उसने समझा कि नेक अमल है वो नेक अमल हो सकता है? हरगिज नहीं। क्यों? कि जो अल्लाह अजर देने वाला है अजर नेक अमल पे, जाहिर बात है कि जो हम अमल करते हैं नेक अमल, उस पर अल्लाह से अजर की उम्मीद करते हैं। तो जो अल्लाह ताला अजर देने वाला है उसने नेक अमल को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि जो चाहे जैसे चाहे कर लें, एक टांग के ऊपर खड़े होकर कुरान पढ़े और अजर समझे। कोई लोग करते हैं, कोई लोग जंगलों में चले गए हैं और समझते हैं कि शादी ब्याह ना करें और हम बिल्कुल जो जंगल में जाकर रह जाएं तो हम बहुत बड़ा नेक अमल कर रहे हैं। तो ये क्या नेक अमल हो सकता है? हरगिज नहीं। तो नेक अमल वही होगा जो कुरान में अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया है
اور नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल को करके दिखाया है। तो बेसिकली नेक अमाल के दो शर्तें होती हैं जो मैं बार बार कहता हूं, इसको जहन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा। जो भी इंसान कभी किसी अमल को कहता है या सोचता है कि ये नेक अमल है, इस पर मुझे अजर मिलेगा, तो उसमें ये दोनों शर्तें होना लाजिम और जरूरी है। वो क्या है? एक है इखलास, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर वो अमल हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है इत्तिबाए सुन्नत, वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, आपके तरीके के मुताबिक, आपके हुक्म के मुताबिक हो। तो ये दोनों शर्तें होना लाजिम और जरूरी है। तो अब जैसे कि मैंने दो मिसालें दिया था, रजब में किसी ने रजब के कुंडे किए हैं और किसी ने शबे मेराज मनाया है। अब इन्हीं दो मिसालों को हम देखते हैं कि क्या इस पर अल्लाह का हुक्म है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया है। रजब के, खास तौर पे रजब के कुंडे के बारे में क्या अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया? कहीं पर भी नहीं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके दिखाया या करने का हुक्म दिया? हरगिज नहीं। क्यों? कि जो लोग रजब के कुंडे करते हैं उनके पास भी जब उनसे पूछा जाता है कि ये तुम क्यों करते हो, तो कहते हैं कि ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, उनकी पता नहीं शहादत के नाम देते हैं या उनकी पैदाइश का नाम देते हैं, उनकी याद में हम ये अमल करते हैं। तो जाहिर बात है कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगरचे कि जो सो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में मौजूद थे, लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अमल किया, ना जो सो उसका हुक्म दिया, और ना ही 27 रजब को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के ना ही पैदाइश का दिन है, ना ही वफात का दिन है। तो पता क्या चला? अल्लाह ने ना कुरान में उसका हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको करने का हुक्म दिया, और ना ही सहाबा में से किसी सहाबी ने इस अमल को किया। तो पता क्या चला? वो नेक अमल हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो, उसमें जो दलीलें हैं, जो दो रिक्वायरमेंट है, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। उसी तरीके से 27 रजब को मेराज मनाना, मिला जगने की रात मनाना, इसके बारे में यकीनन जो वाक़या मेराज है वो तो कुरान से साबित है। अल्लाह ताला ने उसका सूरे नजम और सूरे इसरा में उसका जिक्र किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान किया कि अल्लाह ताला ने मुझको रात के एक हिस्से में जो सो मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस तक ले जाया गया, वहां पर मैंने जो सो इमाम उतार तमाम अंबिया की जो सो इमामत किया, फिर वहां से अल्लाह ताला ने मुझको जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुराक के ऊपर सवार कर कर सातों आसमानों पर और उसके अलावा जन्नत और जहन्नम का दीदार करवाया, जो वाक़या पूरा मौजूद है। तो कुरान और हदीस से मेराज का वाक़या तो मौजूद है, और इस पर हमारा ईमान है। जो इस पर ईमान नहीं रखेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन जिस नबी के लिए अल्लाह ताला ने मेराज करवाया, उस नबी ने उसकी तारीख को फिक्स नहीं किया, लोगों को नहीं बताया कि एग्जैक्टली किस तारीख को वो वाक़या पेश हुआ था। एक बात। दूसरी बात, उस वाक़ये के होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम जो सो 13 से 10 साल तक कम से कम, क्योंकि ये वाक़या, ये तो बात तय है कि मक्की जिंदगी में ये वाक़या पेश आया। किस रात में पेश आया, वो कौन सी दिन था, वो कौन सी तारीख थी, किसी के पास भी उसका सही इल्म नहीं है, बल्कि जितनी भी रिवायतें हैं उसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। और ये भी इस बात की दलील है, चूंकि अल्लाह ताला उसको ईद के तौर पर, उसको एक हर साल मनाने के तौर पर कायम रखना नहीं चाहता था, इसीलिए उसकी तारीख को कायम नहीं रखा। तो बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कम से कम 10 साल तक आप जिंदा रहे, आप जो सो सहाबा के दरमियान में रहे, तो किसी भी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये नहीं कहा कि आज की रात मुझको मेराज की गई थी तो मैं इसमें कुछ खास इबादतें करूंगा, या सहाबा को ये नहीं कहा कि तुम कोई खास इबादतें करो। तो पता क्या चला? शबे मेराज, मेराज तो हक है, लेकिन वो किस रात में हुई इसका कोई इल्म नहीं है, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में उसको नहीं मनाया, सहाबा इकराम ने उसको नहीं मनाया, और कहीं पर भी इसकी कोई दलील नहीं है। तो जो अमल इंसान करते हैं, और खास तौर पे हमारे मुल्कों में आज 1400 साल गुजरने के बाद जो लोग इसको भी कर लो, वो भी कर लो, नेक अमल तो है, बुरा क्या है, हरज क्या है, जो कहते हैं, ये सब गलत बातें हैं, ये शैतान के हथकंडे हैं। क्यों? कि जैसे कि मैंने कहा ना, ठीक है, अक्सर लोगों से जब कहा जाता कि ये अमल सही नहीं है, तो आगे से कहेंगे भाई बुराई क्या है इसमें, नेक अमल तो हम कर रहे हैं। तो अगर वाकई ये नेक अमल होता तो यकीन माने, जब हम ये कहते हैं ना कि हमको बुराई क्या है इसमें, गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम नेक अमल ही तो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर शबे मेराज में लोगों ने जागा है, उसमें इबादतें किया है, उसमें कुरान की तिलावतें किया है, जाहिरी तौर पर आपको और हमको लगेगा कि भाई हमने तो नेक अमल ही किया है, तो इसमें हरज क्या है।
تو अगर इस बात को अगर ये हरज क्या है का दलील चल सकती है तो मैं आपसे एक दावत फिक्र देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज में कितनी फर्ज है? 3 रकात फर्ज है, और इशा में कितनी है? 4 रकात फर्ज है, और मगरिब से पहले जो असर की नमाज है उसमें कितनी फर्ज है? उसमें भी 4 है। तो अगर कल से मैं ये कहूं कि असर में भी 4 रकात फर्ज है, इशा में भी 4 रकात फर्ज है, तो मैं आज से जो सो मगरिब की नमाज में 3 के जगह 4 रकात पढ़ूंगा। तो कोई सुनने वाला क्या इसको तारीफ करेगा कि माशाल्लाह आपको तो बहुत दीन की खिदमत करने का जज्बा है, आपको अल्लाह की इबादत करने का बहुत जज्बा है, हम तो सिर्फ 3 पढ़ते हैं, आप 4 पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी नहीं कहेगा। आम इंसान भी कहेगा कि भाई मगरिब की नमाज 3 रकात ही होती है, आप 4 रकात नहीं पढ़ सकते। तो मैं कहूंगा भाई हरज ही क्या है? मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, 1 रकात ज्यादा पढ़ रहा हूँ, एक रकात में सूरह फातिहा पढ़ूंगा, रुकू करूंगा, सजदा करूंगा, तो नेक अमल तो कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि शरीयत में अमल उसी तरीके से किया जाता जिस तरीके से हमको हुक्म दिया गया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 3 रकात का ही हुक्म दिया है, तो लिहाजा हम 3 ही पढ़ सकते हैं, ना उसको 3 की जगह 2 कर सकते हैं, ना 3 की जगह 4 कर सकते हैं। तो जब ये लोग जब हरज क्या है कहते हैं, उनसे ये पूछा जाएगा, जब मगरिब की नमाज 3 की जगह ना 2 कर सकते हैं, ना 4 कर सकते हैं, और हम इस बात पर मुकल्लफ है कि जो हमको हुक्म दिया गया है, जो नबी का तरीका है, उसी के मुताबिक अमल करना है, तो ऐन यही है, दीन के नाम पर अजर के तौर पर, नेक काम के तौर पर हम अगर कोई अमल करते हैं तो उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि उसमें उसका जो सो कुरान में हुक्म होना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में और आपकी सुन्नत में उसकी दलील होनी चाहिए। तो ये नहीं है तो इसलिए ये अमल नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के वक्त में कह दिया कि ए लोगों, मैंने तुम्हें हर उस नेक काम का हुक्म दे चुका हूं जो तुमको जन्नत के करीब ले जा सकता था। फिर आपने कहा कि ए लोगों, मैंने तुमको हर बुरे काम से रोक दिया हूं जो तुमको जहन्नम के करीब ले जा सकता था। और उसी हज्जतुल वदा के वक्त में नबी से अल्लाह ताला ने कुरान में वो आयतें नाजिल कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और मैं तुम्हारे लिए दीन से राजी हो गया। तो पता क्या चला कि 1400 साल पहले हज्जतुल वदा के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दिया और कह दिया कि दीन मुकम्मल हो गया। तो जब उस दिन 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ, और उस दीन में ना शब बरात मनाना था, ना शब मेराज मनाना था, ना रजब के कुंडे थे, ना जो सो ईद मिलादुन नबी थी, ना उस दिन जो सो ये सारे के सारे आमाल जो मुहर्रम में 10 दिन तक जो सो मातम करना और ये करना और उसमें खिचड़ा बनाना और फातिहा देना और ये जितने भी काम हमारे मुल्कों में हो रहे हैं, उस दिन वो अमल नहीं थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि मैं तमाम नेक कामों की तरफ तुमको हुक्म दे चुका हूं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन कामों का हुक्म नहीं दिया, तो क्या आज हम ये कहना चाहते हैं अपने अमाल के जरिए से कि नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तो कह रहा है कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, हाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने तमाम नेक कामों का तुमको हुक्म दे दिया। तो आज हम अपने अमाल से ये कह रहे हैं कि नहीं, बोले दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। आज 1400 साल के बाद हम देखो दीन के अंदर शब मेराज भी मनाते हैं, शब बारात भी मनाते हैं, हम रजब के कुंडे भी करते हैं। ये 1400 साल पहले तो नहीं था, लेकिन हमारी जहन से हमने ये साबित किया है कि ये दीन का काम है, ये अच्छा काम है और इसमें हरज क्या है। और उसी तरीके से तो याद रख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने खुतबात में जब भी खुतबा देते तो ये बात जरूर किया करते थे कि खैरुल हदीसी खैरुल कलामी कलामुल्लाह व खैरुल हदीसी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला। यानी मुख्तसर ये है कि हर नई चीज गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो दीन के अंदर जो भी नया नया काम किया लाया जाएगा उसको बिदात कहा जाता है, और हर बिदात जो गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो इतना आसान नहीं है। दीन के अंदर जो भी अमल हम अपने जहन से हमको समझ में आए कर लें, और ये समझे कि ये नेक अमल है और उम्मीद करें कि इस पर अजर मिलेगा। अजर मिलना तो दूर, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाब किताब ले, हमारे लिए उस अजर को ज़ाय कर दे और कहे कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है।
हम तो दुनिया में अमल कर रहे थे, खुश फहमी में थे कि नेक अमल है और अल्लाह के नजदीक वो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह पर रहम करे। तो अक्सरियत मुसलमानों की इसी गलत फहमी में है, और हमारे माशरे में हमने जो हमारा माशरा एक क्या कहते हैं कि काफिरों का माशरा है, उसमें जो गुमराही है, जो हमने दूसरे मज़ाहिब से बहुत सारी चीज़ों को अखज़ कर लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ों से हमको बचने की ज़रूरत है। तो बात चली थी अमलुस सालिहात, नेक अमल। तो नेक अमल वही होते हैं जिसका अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया हो और जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में या तो खुद किया हो या करने का हुक्म दिया हो, या फिर किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमल किया हो और आपने उसको देखा हो या सुना हो और आपने उससे मना ना किया हो। ये तीन किस्म की सुन्नतें होती है। तो ये ऐसे अमाल तो जायज है, नेक है, उस पर अजर मिलेगा। उसके अलावा सारी दुनिया में अगर कोई नेक अमल कहकर कहा किया जाता है, वो अमल नेक नहीं हो सकता। जैसे कि आजकल हमारे मुल्कों में एक नया ट्रेंड निकला है, खासतौर पे सोशल मीडिया में, लोग जुमा के दिन, पता नहीं उनको जुमा की उतनी फिक्र और खुशी होती होगी ना होगी, लेकिन जुमा मुबारक कहने का, जुमा मुबारक की मैसेज लोगों को पहुंचाने की बड़ी ख्वाहिश होती है, बड़ी खुशी होती है। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुमा नहीं आता था? क्या सहाबा इकराम के ज़माने में जुमा नहीं आता था? क्या सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को इसी तरीके से जुमा मुबारक कहते थे? हरगिज़ नहीं कहते थे। तो ये भी एक किस्म की बिदात है जिससे हमको बचना चाहिए। हाँ, जुमा यकीनन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, वो हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन उसमें वही अमल किए जाएंगे जो कुरान और हदीस से साबित है। हम अपने तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई अमल नहीं करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम, और ये तुम्हारी उम्मत है, उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत, व अना रब्बुकुम, और मैं तुम्हारा रब हूं, फत्तखून, बस तुम मुझसे तकवा इख्तियार करो, मुझसे डरो। यानी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, बस तुम मुझी से डरो। यानी अंबिया और रसूल को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तमाम की उम्मत, यानी तुम तमाम की गिरोह और तुम्हारा जमात एक ही उम्मत है, एक ही जमात है। यानी मतलब क्या है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने जितने अंबिया और रसूल भेजा, उन तमाम का दीन एक ही दीन है। वो तमाम के तमाम इस्लाम को ही लेकर आए और इस्लाम की ही तबलीग की है। आज हमारी मुसीबत क्या है, हमारे बच्चों को, हमारे मुल्कों में, हम अगर किसी को, बल्कि स्कूलों में अगर किसी ने सवाल कर लिया कि व्हेन वाज इस्लाम फाउंडेड, इस्लाम कब पैदा हुआ, तो हम, बल्कि किताबों में भी शायद इस तरीके के वाकयात लिख दिए गए और इस तरीके से, तो उसका जवाब देते हैं कि 1400 साल पहले मक्का में इस्लाम का वजूद आया, जो कि सरासर गलत है। इस्लाम उस दिन से है जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहती दुनिया तक दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम ही है, और अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है जो दीन कबूल किया जाएगा। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया और रसूल भेजा है, उन तमाम को एक ही हुक्म दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को मत शरीक करो। हाँ, हर नबी और हर रसूल के साथ कुछ शरीयत के कुछ अहकामात ऐसे होते थे जो दूसरे शरीयतों में उसकी क्या तो कमी होती थी या उसको निकाल दिया जाता था, कमी पेशी होती थी। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दिया, उसमें कुछ अहकामात थे जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील दिया गया उसमें उसको रद्द-बदल किया गया। उसी तरीके से जब कुरान नाजिल हुआ तो पहली किताबों में के कुछ अहकामात को रखा गया, बाकी रखा गया, कुछ को रद्द-बदल कर दिया गया। तो ये शरीयत के अहकामात जो है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस रहती थी, लेकिन तमाम अंबिया और तमाम रसूल एक ही दीन को लेकर आए, वो दीन इस्लाम था। और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि एक अल्लाह की इबादत करना है, उसके अलावा किसी और को अल्लाह के शरीक नहीं करना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं। तो इससे पता चला कि तमाम अंबिया, तमाम रसूल एक ही दीन को लेकर आए थे, एक ही शरीयत को लेकर आए थे। वो ये था कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। वतक़त्तअू अम्रहुम, बस उन्होंने काट डाला अपने अपने हुक्म को, यानी अपनी शरीयत को, बैनहुम ज़ुबुरन, आपस में टुकड़े टुकड़े। कुल्लु हिज़्बिन, हर जमात, हर गिरोह, बिमा लदैहिम, जो कुछ उनके पास है, फरिहून, खुश हो रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं
कि उसके बाद यानी जो अल्लाह ताला अंबिया और रसूल को जो कह दिया कि तुम तमाम की उम्मत एक ही उम्मत है, यानी एक ही दीन पर है, तो उसके बाद यानी अंबिया और रसूल के जाने के बाद जो लोग उनके मुत्तबईन थे, जो उनके उम्मत के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, आपस में अपने दीन को, अपने काम को, यानी अपने दीन के अंदर टुकड़े टुकड़े कर लिए, और हर एक जमात, हर एक गिरोह जो कुछ उसके पास है उस पर वो खुश है, और उस पर वो क्या कहते हैं, फरीहुन, खुशियां मना रहे हैं और अकड़ और तकब्बुर कर रहे हैं। तो जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि तमाम अंबिया और रसूल का एक ही दीन था, लेकिन अंबिया और रसूल के जाने के बाद उनके लोग, उनके पैरोकार, जो अपने आप को उनके पैरोकार कहते थे, उन्होंने आपस में दीन में तफर्रुका डाल दिया, आपस में फूट डाल दी, अपने दीन के अंदर, अपनी शरीयत में जो सो टुकड़े टुकड़े कर लिए, और जो कुछ जिसके पास जो मिल गया, जो उस पर कायम था, वो उसमें खुश हो गया और खुश रहा। अगरचे कि ये पहली कौमों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज मुसलमानों के अंदर, इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी जब हम देखते हैं तो हमारा हाल क्या है, हम भी टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम भी जमात जमात में, गिरोह गिरोह में बटे हुए हैं, और हर गिरोह, हर जमात अपने पास जो कुछ तरीका है, जो कुछ उनके बाप दादा ने, जो कुछ उनके बड़ों ने, उनके आलिमों ने कहा, उस पर वो अमल कर रहे हैं और उस पर खुश हैं, और यही गुरूर करते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी के तमाम गलत है, गुमराह है। और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में बेहतरीन हदीस जिक्र कर दिया। अगर उस हदीस को अपने सामने रखेंगे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरे से पहली उम्मतें, यानी यहूद और नसारा में, बल्कि आपने जिक्र किया यहूद में 71 फिरके हुए, यानी 71 सेक्स हुए, और नसारा ने 72 सेक्स में, 72 फिरकों में, यानी 72 सेक्स में वो डिवाइड हो गए, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। यानी ये खुशखबरी के तौर पर नहीं, एक आपने जो सो पेशन गोई किया कि अफसोसनाक खबर है, और यह हकीकत है कि यहूद और नसारा को भी छोड़कर, पीछे छोड़कर, मेरी उम्मत के अंदर भी 73 फिरके होंगे, 73 सेक्ट्स होंगे, 73 गिरोह होंगे, 76 जमात होंगे। और क्या कहा, कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात के, एक गिरोह के। तो जरा यहाँ पर हम रुक के देख लें, आज हम फख्र करते हैं, हम कहते हैं कि मैं तो फलां जमात से हूँ, मैं तो फलां को मानने वाला हूँ, मैं तो फलां को मानने वाला हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तमाम के तमाम ये फिरके, ये जमातें जहन्नम में जाएंगी सिवाय एक जमात के, एक गिरोह के। तो फौरन सहाबा इकराम ने पूछ लिया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन होंगे, वो कौन सी जमात होगी, वो कौन सा फिरका होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कोई इसका नाम जिक्र किया, बल्कि सिर्फ कह दिया, निशानी बता दिया, मा अलैना व अस्हाबी, जिसके ऊपर मैं हूं और मेरे सहाबा है। यानी जितने साल गुजर जाए, उसके बाद जो भी अपने आप को कहता है कि हम जन्नती है, हमारा फलां फिरका है, उससे कोई फायदा नहीं। उसकी शर्त यह होगी कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर अमल कर रहा होगा, वही जन्नती है। बाकी 72 जो कहा गया, अगरचे के 72 से हो सकता है आज उससे भी ज्यादा गुमराह फिरके पैदा हो गए हों, तो वो सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, और वो फिरके का कोई नाम नहीं बताया, सिर्फ उसके बारे में कहा कि जो नबी और सहाबा के तरीके पर होंगे वो तो जन्नत में जाने वाले होंगे, उसके अलावा तमाम जहन्नम में जाएंगे। तो आज मुसलमानों के अंदर भी यही है कि हमने भी दीन को फिरका फिरका कर लिया, टुकड़े टुकड़े कर लिया, और हर कोई उसमें खुश है जो उसके पास है, और वो समझ रहा है कि मैं ही जन्नती हूँ, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नती वही है जो कि नबी के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर हो। अब जरा मैंने जो दो मिसालें दिया था उसको दोबारा हम ले आते हैं और देखते हैं कि जो मिसाल के तौर पे रजब के कुंडे हैं और शब मेराज मनाना है, नबी ने तो नहीं मनाया, सहाबा इकराम ने तो नहीं मनाया, तो अगर हम शब मेराज मनाते हैं, अगर हम जो सो रजब के कुंडे मनाते हैं, उसी तरीके से जितनी भी बिदातें हमारे मुल्कों में हैं हम ये अमल करते हैं और कर कर हम समझते हैं कि जन्नती हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सब जहन्नम में जाने वाले फिरके हैं सिवाय उनके जिनको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के तरीका पर है। तो पता क्या चला, हम आंख बंद कर कर अपने बड़ों के तरीकों पर, अपने खानदानों पे, अपने रिश्तेदारों में जो कुछ आसपास में देखा है, जिसको दीन कह दिया गया, हमने भी दीन समझ लिया, अमल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और खुश हो रहे हैं कि हम तो जन्नत में जाने के अमल कर रहे हैं, बल्कि लेकिन हकीकत तो यह है कि अल्लाह के नजदीक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो तो जहन्नम में जाने वाला अमल है। बहुत सख्त बात कह रहा हूं मैं, लेकिन बुरा ना माने, गौर फिक्र करें इस पर। क्यों? कि
हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 73 फिरकों में से 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, और उस एक फिरके का निशानी बता दिया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। तो हमको और आपको इतना आसान फॉर्मूला बता दिया गया, जो भी अमल कर रहे हैं हम देख लेंगे। जो भी फिरका कहता है कि हम जन्नती है तो उनसे पूछेंगे कि ठीक है भाई आपके अमाल क्या क्या है बताइए, और उसको एक एक को जांच लें कि क्या ये नबी का तरीका है, क्या ये सहाबा का तरीका है। नहीं है तो उनको पीछे से कह देंगे आपका दीन आपके लिए मुबारक हो। हम तो उस बात के मुकल्लफ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है, जो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके पास आपको देखा है, आपके साथ आपका सोबत पाई, और उन्होंने दीन को जिस तरीके से समझा है, तो उन्होंने इस अमल को नहीं किया तो हम भी ये अमल नहीं कर सकते हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि आज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बहुत सारे फिरके हो गए हैं, और यकीनन अगरचे कि वो दावे तो बहुत करते हैं कि हर फिरका यही दावा करता है कि हम जन्नती हैं, हम तो जन्नत में जाने वाले हैं, हमारा तरीका सही है, लेकिन जब थोड़ा सा परखा जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी नजर आता है और वाजे हो जाता। तो हमारे लिए यही जिम्मेदारी है, हमारे बाप दादा क्या करते थे, हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमारे बड़े क्या कहे हैं, हमारे क्या है, ये से हमको मकसद नहीं है। वो मकसद वही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, क्योंकि हर एक को अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। हर एक को कल क़यामत में, बल्कि क़यामत से पहले खबर में सवालात का जवाब देना पड़ेगा। तो हमको हर एक को अपनी अपनी फिक्र होनी चाहिए, हम अपने अपने अंदर झांक कर देख लें कि हम अब कहाँ पर खड़े हैं। और आज जो सो शनिचर का दिन है, जैसे कि खैर आज तो क्योंकि हम 1-1.5 महीने के बाद क्लास को शुरू किए हैं तो अटेंडेंस बहुत कम है, काफ़ी लोग जो सो शायद तैयार नहीं थे, तो इस वजह से बहरहाल, वरना तो अक्सर जो सो कोई हमारे नए साथी है उनको भी मैं बता दूं कि हम हर दिन इंशाल्लाह आज से इंडिया के टाइम के मुताबिक 9:30 को क्लास शुरू करते हैं। ये सेशन तकरीबन 30-35 मिनट का रहेगा, क्योंकि ये जूम का जो सेशन 40 मिनट का होता है उसके अंदर अंदर हम क्लास को ख़त्म कर देते हैं। और शनिचर के दिन सवाल और जवाब लिया जाता है। साथियों के पास अगर कोई सवाल हो तो उनसे सवाल पूछा जाता है, और सवाल का जवाब अगर मेरे पास उसका इल्म है तो मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज क्योंकि बहुत अटेंडेंस कम है और आज पहली क्लास है, 1.5 महीने के बाद हम शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है साथी नहीं आए। अगर फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछने का तरीका वो यही है कि जो सो या तो आप हैंड रेस करें या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए से मुझको मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह वो जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में अगर के 4 मिनट बाकी है, मैं अपनी बात को रखूंगा, और इंशाल्लाह कल से जो सो हो सकता हमारे साथी दोबारा ज्वाइन हो जाएं, तो उसमें हम सही तरीके से पूरी तरीके से हम क्लास को कर पाएं। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फज़रहुम, पस उन्हें छोड़ दीजिए, फी गमरतिहिम, उनके अपनी गफलत में, हत्ता हीन, एक वक्त मुकर्ररा तक। देखें बड़ी सख्त आयत है, क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे के कह रहे हैं कि ये लोगों ने जिन्होंने दीन के अंदर टुकड़े टुकड़े कर लिया और अपने अपने अंदर जो कुछ अपने पास है उससे खुश हो रहे हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको इसी हाल में छोड़ दीजिए। यानी अब इनको समझाने की और उनको जो सो सही रास्ते पे लाने की भी कोशिश की जरूरत नहीं है, उनको उसी गुमराही में पड़े रहने दीजिए एक वक्त मुकर्ररा तक। मतलब क्या है, क्या इनको छोड़ दिया जाएगा, इनको माफ कर दिया जाएगा? नहीं, अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग अपने अपने पास जो कुछ है इस पर खुश हो रहे हैं और अकड़ और तकब्बुर कर रहे हैं और ये खुशफहमी में कि हम सही है, और इन्होंने दर हकीकत में दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिया है, तो अब इनको जो सो समझाने की भी जरूरत नहीं है। इनको एक वक्त मुकर्ररा तक, यानी या तो इनके ऊपर जो सो उनकी मौत का वक्त आ जाए, या क़यामत बर्पा हो जाए, या फिर अल्लाह ताला उनको गिरफ्त कर ले। इनमें से जो भी वक्त पहले होगा वो वक्त अगर आ गया तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनसे निपटेगा। मतलब क्या है कि उनके गुनाहों का, उनकी गलतियों का पूरा पूरा उनको सजा देगा और उनकी गिरफ्त करेगा। अयहसबूना, क्या वो गुमान करते हैं, अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही, कि क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं इसके जरिए से, मिन मालिम व बनीन, माल और औलाद के जरिए से। देखें, अगरचे कि वो टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं अपने दीन को और दीन में गुमराही में पड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर अल्लाह ताला उनके ऊपर माल भी अता कर रहा है, औलाद भी अता कर रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये गुमान कर रहे हैं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं इसके जरिए से, यानी माल और औलाद के जरिए से। अगरचे कि वो दीन में तफर्रुक़ाबाजी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, गुमराही में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर अल्लाह ताला उन्हें माल भी दे रहा है, औलाद भी दे रहा है, तो क्या ये
गुमान कर रहे हैं कि हम उनके साथ उनकी मदद कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है, अगरचे कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों के बावजूद भी उन्हें माल भी दे रहा है, उनकी पकड़ नहीं कर रहा है, उन्हें औलाद भी दे रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उनको आजमा रहा है, उनको ढील दे रहा है, और जब अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त में उनको पकड़ेगा। चाहे तो दुनिया में ही पकड़ ले, और अगर दुनिया में ना भी पकड़ा तो मौत के बाद तो अल्लाह के पास उनको जाना है, क़यामत के दिन अल्लाह के पास खड़े होना है, अपने अमाल का क्या कहते हैं कि अपने अमाल का हिसाब किताब देना है, और वहां पर अल्लाह ताला हर इंसान को अपने अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई जो जर्रे के बराबर भी कोई नेक अमल किया होगा दुनिया में, कल क़यामत में उसको अपने सामने मौजूद पाएगा, और जो कोई भी जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा, कोई गुनाह का काम किया होगा, वो भी अपने नाम अमल में कल उसको पाएगा। नुसारिउ लहुम, हम जल्दी कर रहे हैं उनके लिए, फिल खैराती, भलाई में, यानी क्या ये गुमान कर रहे हैं कि हम उनके लिए भलाई में जल्दी कर रहे हैं, बल्ला यशउरून, बल्कि वो शऊर नहीं रखते, समझते नहीं, यानी नादान है। यानी ये जो उनकी गलतियों के बावजूद भी हम उनको माल में भी इजाफा कर रहे हैं, औलाद में भी इजाफा कर रहे हैं, तो क्या वो समझ रहे हैं कि हम उनके लिए भलाई में जल्दी कर रहे हैं? वल्ला यशउरून, बल्कि वो शऊर नहीं रखते। मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनको पकड़ने वाला है, उनको सजा देने वाला है, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में हो। दुनिया में भी मिल सकती है और आखिरत में तो यकीनी है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।